मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? भोपाल से। भोपाल। हाँ। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में तो एक बेटा है तो 4 लड़की हैं जी। लड़कियों की शादी हो गई, अपने अपने घरेंगी। बेटा खत्म होगा, आज 16-17 साल हो गई। और बेटा बहू ने हमें राखे थे ही नहीं, जब हम तो अगल भय थे कि मेरे माई के छोड़ी आ बहू बोली, और नहीं तो मैं न्यारी आऊँगी। तो हमारे डुगरा जब ही कहते खत्म हो गए, फिर 26 साल हो गई। तो जब बेटा था तब भी साथ में नहीं रखता नहीं था? रखी थी। बहू तब भी नहीं रखती थी साथ नहीं में? रखा। अभी बहू है? बहू है। बहू के बेटा बहू है? के एक मोड़ी आएंगी, दो मोड़ी आएंगी, दो मोड़ी। तब तो पोता आपके बड़े बड़े हो गए होंगे? हाँ, बड़े हो गए। कुछ बोलन नहीं दे, बोले मोले नहीं है, नहीं बोलन गए, सब अपने कब्जा में। माँ का बेटा नहीं है, पर जब था तब भी माँ की सेवा नहीं करता था। पोते बड़े बड़े हैं पर माँ की सेवा नहीं करते। कभी पोता फोन नहीं लगाता दादी का? नहीं, कभी नहीं लगाया। कितने पोता है? 2 पोता है, 2 पोती हैं। अच्छा। हाँ। पोता कितना बड़ा है? बूढ़ा है 21-22 साल को। अच्छा। और छोटे छोटे छोड़ मारो तो गोदी में मोड़ा दो। बेटियां? बेटियां 4 हैं। तो 4 बेटियां हैं, तो वो नहीं चाहती कि आप उनके पास रहें? 4 बेटियों में गुरुजी में 16 साल रही हूँ। अच्छा। बारी बारी से जब बेटी ने राख ली, वह बेटी ने राख ली, फिर जो तुम्हारी भागवत सुन के मैं आ गई। 16 साल बेटियों के घर रही? बेटियों के घर रही हूँ मैं बारी बारी से। तो फिर यहाँ क्यों आना पड़ा वहीं जब थी तो? अब बेटियों के भी बहू हैंगी, 2-2, 3-3 बहू हैंगी, नाती पोता बारी हो गई, उनके भी शादी बारे में मोड़ा मोड़ी हो गई। 4 बेटियां हैं मैया की और 1 बेटा है। खत्म हो गया बेटा। हाँ, खत्म हो गया। बहू है, 2 पोता है। इतना बड़ा परिवार है, पर माँ का बुढ़ापा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में गुजर रहा है। मैया यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं आपको? कोई तकलीफ नहीं है, सब चीज मिल रही है। गुरुजी फूलों में रख रहे हैं हमारे काजे, सब चीज से ना सावन सोडा दूध, 3-3 बेर भोजन, सवेरे 6 बजे चाय आ जाए तो 4 बजे चाय आ जाए, संध्या के 6 बजे भोजन आ जाए। कोई खाने पीने में तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ, फल फूल सब चीज। दवाई ववाई होती है माता? सब दवाई मिल रही है। जरा सी इतनी सी तकलीफ हो तो डॉक्टर जल्दी से फौरन न जाए, गोली दवाई होने। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर नियुक्त हैं। सारी माताएं वृद्ध हैं, कोई तकलीफ नहीं है इतनी सी। कोई भी माता कब बीमार पड़ जाए, ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए ना भैया पैसे लगते हैं। आपको पता है बहुत सारी माँ ऐसी हैं जो बिस्तर पर ही मलमूत्र करने के लिए मजबूर। बुढ़ापा तो बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा में तो फिर चला भी नहीं जाए तो बिस्तर पे ही मलमूत्र हो, तो उनकी साफ सफाई, उनको नहलाना, इसके लिए स्टाफ है। तो जिसे रखेंगे उसे तो सैलरी देनी ही देनी है। महीना पूरा होता है तो गौरी गोपाल में जितने भी सारी सेवाओं के कार्यकर्ता हैं, टोटल 360 लोग काम करते हैं गौरी गोपाल में। 1 तारीख हो गई मतलब सबको पेमेंट जानी है, सबको सैलरी जानी है। 360 लोग हैं यहाँ पे। किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 50,000 है, तो किसी की 1 लाख है। जो जैसा काम वैसा दाम। अधिकांश लोगों की सैलरी महीने की किसी की 20,000 है, किसी की 10,000 है। जैसा जो काम कर रहा है वैसी सैलरियां हैं सबकी अलग अलग। कोई 50,000 का भी काम करने वाले लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, 50,000 भी सैलरी जा रही है। तो सबके काम बटे हैं, सब अपने अपने स्तर से। सफाई कर्मचारी हैं, उनको अलग जाता है। भोजन देखो आप, भोजन बांटने वाले जो लड़के भोजन 24 घंटे जो बांट रहे हैं, उन्हें की अलग सैलरियां हैं। आपको बांटना, झाड़ू लगाने वाले अलग, भोजन बनाने वाले 70-80 हलवाइयों की टीम है। भोजन बन 24 घंटे बन ही तो रहा, तब ना आपको थाली में मिल रहा। आपको तो बना बनाया मिल रहा, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, बहुत सारे काम होते हैं। माताओं के जो सेवा करने वाले, कपड़े धुलने वाले माताओं के सेवा के लिए महिलाओं को लगाना पड़ता है ना। स्त्रियां लगेंगी, काम करेंगी, महिलाओं का काम तो महिलाएं ही कर पाएंगी। वो सबको फिर सब सैलरी पे है। और ये सारी चीजें सब सोचिए, वृद्ध माओं की सेवा तो हो रही है,
पर 200-360 लोगों का चूल्हा भी जल रहा है गौरी गोपाल से। ऐसे ही नहीं हो रहा है यहां सब कुछ। जो आप जो देख रहे हैं ना, केवल आपको दिख रहा है, उसके पीछे जो नहीं दिख रहा है वो बहुत सारी चीजें जो नहीं दिख पा रही हैं। बात समझ में आई? इसलिए कहता हूं कि ये माएं, आप सबके सहयोग से इन माओं को कपड़े मिलते हैं, साफ सफाई मिलती है। आपके सहयोग से माओं को निरमा, साबुन, तेल, रोटी, दाल, चावल, साफ सफाई, दवाई, डॉक्टर यदि माँ को देख रहा है तो डॉक्टर की भी तो सैलरी देनी है। फ्री में थोड़ी कोई आएगा। फ्री में कोई कितना करेगा? एक बार कर देगा, 2 बार कर देगा, चाहिए तो 24 घंटा। 2 एम्बुलेंस है, आधी रात को जरूरत पड़े तो 2 एम्बुलेंस एक लेके भागते। अब 2 एम्बुलेंस है तो 2 ड्राइवर चाहिए परमानेंट, अब 2 ड्राइवर है। ये छोटी छोटी सब चीजें, मैं सारी चीजें बताता नहीं हूं आपको, क्योंकि आप अपने घर से अंदाजा लगाओ कि आपका एक घर है जिसमें 4 लोग हैं तो क्या क्या जरूरत पड़ती है। ये देखो, आप अपने घर से अंदाजा लगा सकते हैं। इन माओं को 1 रुपए हम शुल्क माओं से नहीं लेते। मैं आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया हमने, ये नहीं लेते, कभी भी नहीं लिया, और खूब सेवा कर रहा है भगवान। तुम भीख मांग मांग के हमारी सब वो सेवा कर रहे हैं। भगवान तुम्हें खुश रखे, हजारी मन दे गुरु जी। हमारी माताओं को किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, उनके बदले मैं ही पसार लेता हूं हाथ। कि आप लोग सहयोग करने योग्य हैं तो सहयोग करें, नहीं करने योग्य हैं तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको ईश्वर इस लायक बनाए। आप एक माँ को रोटी दें, आप सहयोग करेंगे तो देखो, कुंटलों से आटा खरीदना पड़ता है, दाल खरीदना पड़ता है, नमक खरीदना पड़ता है। यहाँ जीरा ही कई किलो रोज लगता है। आपके यहाँ तो 1 किलो जीरा महीनों चलता है, यहाँ तो 1 किलो क्या कई किलो जीरा रोज लगता है। अब 30,000 लोगों का भोजन बनेगा, जीरा कितना लगेगा? तुम साल भर में, तुम 8-10 साल में जितना नमक खाते होगे उतना नमक यहाँ 1 दिन में लगता है। तुम अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख रोटी ना बनाते होगे अपने घर में, यहाँ 1 लाख रोटी रोज बनती है। हंसी मजाक नहीं है ये सब। क्यों जी? क्यों भैया? सही है। आपके घर में रोज कितनी रोटियां बनती हैं? 5 लोग हैं तो 25 रोटी बनती होंगी, 30 रोटी बनती होंगी रोज की। हाँ या ना? रोज की आपके घर में 30 रोटी तो बनती होंगी, अधिक से अधिक 40 बनती होंगी। दिन भर की मिलाओ तो 30 इस बार की, 30 शाम की, तो 60 रोटियां हो गई। आपके घर में 60 रोटियां रोज बनती हैं, तो सोचिए 365 दिन में कितनी बनती होंगी। ऊपर 10 साल, आपके घर में 20 साल में जितनी रोटियां बनती होंगी उतनी रोटियां 1 दिन में बन जाती हैं। हाँ या ना? इसलिए, और ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूं ये आप लोग देख पा रहे हो अपनी आंखों से। जहां 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाएंगे वहां खर्चा होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? आपके यहाँ सब्जी जब बनाती हो ना तो हरी 2-4 मिर्ची में छौंका लग जाता है। हमारे यहाँ 1 बोरा मिर्ची लगती है रोज की, केवल छौंका के लिए। ट्रकों में सब्जी आती है रोज, टमाटर है, आलू है, क्या क्या बताएं, कितने सिलेंडर रोज लगते हैं यहाँ। आपके घर में 5 लोगों का भोजन बनता है, 1-2 महीने में सिलेंडर खत्म हो जाता है। यहाँ 30,000 का भोजन बनता है तो 1 दिन में कितने सिलेंडर लगते होंगे। चलिए, ये सब बातें इसलिए बताए ताकि आप मजाक में ना समझ लें। ये सब चीजें यहाँ जो चल रहा है वो सब मजाक नहीं है। ये सब हो पाना किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं है साहब, ये सब भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। ये सब कृपा है, वो करा रहे हैं तो हो रहा है, वरना किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है सब करने की। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, मैं आपसे देखो दौलत नहीं चाह रहा हूं, इन सब सेवाओं में 1 रोटी आप चाहें तो दें, इच्छा हो तो हर्ष से, खुशी से। 1 माँ को गोद लें कि हमारी तरफ से माँ को भोजन देंगे। 1 माँ को गोद, माँ के लिए जो आश्रम बन रहा उसमें 1 कमरा बनवा कर दे सकते हैं, 1 कमरे की छत डलवाएं। आपसे हम जोर जबरदस्ती भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है करने वाले भगवान हैं, वो आपके द्वारा कराएं, कैसे भी कराएं, कराना उनको है। लेकिन आपका सौभाग्य है कि यदि आपकी भी 1 रोटी यहाँ आई
पर आपकी रोटी किसी साधु ने, किसी माँ ने खाई, तो इस एक रोटी का पुण्य इतना बढ़कर मिलेगा कि आपको वह एक रोटी भव सागर से पार लगा सकती है। दान करने से भी तो पुण्य कई गुना बढ़ता है ना साहब। आओ, दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? बोलो। इसलिए कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करो। और वहां दान, मैं कहता हूं गौरी गोपाल आओ, अपनी आंखों से देखो, शांति संतुष्टि मिले तो दान करना, संतोष नहीं मिले तो दान बिल्कुल मत करना। दान वहीं करना जहां संतोष मिले, जहां आपको लग। बताओ गौरी गोपाल में आपके पैसे का, आपके दान का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? बोलो बोलो। हो रहा है? अपनी आंखों से देखना मेरी मां, मेरे कहने पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना। आओ अपनी आंखों से चेक करो सब चीजें। कितने लोगों ने चेक किया यहां की सेवाओं को? कितने नंबर दोगे? गौरी गोपाल आश्रम में सेवाओं को कितने नंबर दोगे? बोलो। चलिए, आपका धन्यवाद।